चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दुर्ग जिले से राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें, जहां पुलिस ने लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियों को महज कुछ ही घंटों के भीतर ढूंढ निकाला है। बता दें, भिलाई के अर्जुन नगर इलाके से जब ये बच्चियां गायब हुई थी तो परिजनों की जान हलक में अटक गई थी, लेकिन दुर्ग पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के सटीक निर्देशन में पुलिस ने जो जाल बिछाया उसमें उनको कामयाबी मिली है। बता दें, बिलासपुर के उसला पुलिस स्टेशन पर बच्ची मिली है। पुलिस ने आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया है और रेलवे पुलिस के साथ लगातार संपर्क भी उन्होंने बनाए रखा। बता दें, एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा के मुताबिक ये लड़कियां नाराजगी की वजह से घर छोड़कर निकली हुई थी। दुर्ग पुलिस की इस मुस्तैदी ने एक बार फिर खाकी पर जनता के भरोसे को मजबूत कर दिया है। बता दें, घर से लापता नाबालिग बच्चियां बिलासपुर में बरामद हुई हैं। अभिभावक परेशान भी थे, साथ ही महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने ये गुत्थी सुलझा ली है। बता दें, सीसीटीवी की मदद से साथ ही आधुनिक तकनीकों की मदद से बच्चियों को ढूंढ निकाला गया है। साथ ही दुर्ग पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के सटीक निर्देशन में आपको बता दें ये जाल बिछाया गया, जिसमें कामयाबी पुलिस को ये मिली है। साथ ही बता दें, पुलिस ने रेलवे पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा के मुताबिक ये लड़कियां नाराजगी के वजह से घर छोड़कर निकली थी, जिनको अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। हमें थाना सुपेला में ये सूचना मिली थी कि कम उम्र के 3 बच्चियां गायब हो गई थी, जिसको बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टीम गठित की गई है, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 अलग अलग थानों के टीआईओ की भी अलग अलग टीम बनाई गई थी। लगातार पतासाजी की गई है। अभी सूचना मिल रही है कि लड़कियां मिल गई हैं और जैसे ही उनकी बरामदगी हो जाएगी आगे की उनसे कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। बता दें, छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने पिछले शासनकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में बता दें शामिल लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। रायपुर मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आपको बता दें आयोजित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज मुकदमों की वापसी पर मुहर लगाई गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह साफ कहा है कि राजनीति में लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि राजनीति मतभेद का विषय है, मनभेद का नहीं। इस फैसले के दायरे में न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता बल्कि कर्मचारी संगठन और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोग भी आएंगे। बता दें, उप समिति ने इन मामलों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की सिफारिश भी कर दी है, जिससे सैकड़ों लोगों को अनावश्यक मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। बता दें, ये जानकारी भी आ रही है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये बड़ा फैसला, जिसके बाद अब लोगों को भी राहत मिलेगी, साथ ही जिससे सैकड़ों लोगों को अनावश्यक मुकदमों से मुक्ति मिलने के भी आसार हैं। राजनीतिक द्वेष से दर्ज केस बता दें इसके बाद अब वापस होंगे। उप समिति ने इन मामलों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की सिफारिश भी कर दी है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें, इस फैसले के दायरों में न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता बल्कि कर्मचारी संगठन और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोग भी आएंगे। डब्ल्यूए क्षेत्र के लिए 2 विशेष महत्व की बातें हैं अभी। एक तो जो 31 मार्च 2026 तक का बस्तर की जनता के मन के अनुरूप संकल्प है सरकारों का, उसके आधार पर क्या क्या योजना हो सकती है, कैसे सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो और कैसे हम उस दिशा विकास की दिशा में आगे बढ़े। दूसरा मसला तुरंत खड़ा होता है, वो है बस्तर के बहुत दिनों से रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का। विकास का मार्ग कैसे होना चाहिए, तो ये समझते हुए कि हम लाइवलीहुड की दिशा से सोचना प्रारंभ करें और लाइवलीहुड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए आज वो उस बात की भी चिंता करेंगे। उन्होंने कल अनौपचारिक तौर पर चर्चा में इस बात को भी दोहराया कि बस्तर को सारे ही देश में सबसे उन्नत आदिवासी संभाग बनाना है। इसके लिए हम पूरा मिलकर कोशिश कर रहे हैं। LWA क्षेत्र के
खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीतिक विद्वेष के कारण गलत बयानबाजी करने का अब आरोप लगा दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने यह साफ कहा है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब अमित शाह ने खुद नक्सल नियंत्रण के लिए भूपेश सरकार की तारीफें की थी। शुक्ला ने 5 अप्रैल 2021 के शाह के बयान का हवाला भी दिया है और कहा है कि तब गृह मंत्री ने माना था कि राज्य और केंद्र ने मिलकर नक्सलवाद को पीछे धकेला है। कांग्रेस का दावा है कि उनके कार्यकाल में विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र से 600 से अधिक गांव नक्सल मुक्त हुए हैं और नक्सली केवल कुछ ही इलाकों तक अब सिमट कर रह गए थे। कांग्रेस ने ये बड़ा सवाल उठाया है। तो ये नक्सलवाद पर शाह वर्सेस कांग्रेस आमने सामने। बता दें, जहां चुनावी फायदे के लिए शाह ने बदली जुबान, ऐसा सुशील आनंद का कहना है। उन्होंने ये साफ कहा है और उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस का दावा है कि उनके कार्यालय में विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र से 600 से अधिक गांव नक्सल मुक्त हुए हैं और नक्सली केवल कुछ ही इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। चुनावी फायदे के लिए शाह ने अपनी जुबान बदली है, ऐसा सुशील आनंद का कहना है। साथ ही आपको बता दें, शुक्ला ने 5 अप्रैल 2021 के शाह के बयान का हवाला भी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन जब वो बयान देते हैं तो उनके बयानों में ही विरोधाभास रहता है। नक्सलवाद के मामले में वे राजनीतिक विद्वेष के वश कांग्रेस सरकार के योगदान को जानबूझ के भुलाना चाहते हैं। ये उनके अंदर का डर है। कांग्रेस की सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तब नक्सलवाद केंद्र और राज्य के सहयोग से पीछे जा चुका है। यह बयान 2021 में अमित शाह ने दिया था और लगातार दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के मामले में भूपेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है और हम भूपेश सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को बस्तर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें, जांजगीर चांपा जिले के अलकतरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। गोदाम से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और दमकल विभाग को सूचना भी तुरंत दी। बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस अब नुकसान का आकलन कर रही है और मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। बता दें, मामला अलकतरा का है, जहां पर भीषण आग लग गई। बता दें कि ये आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है, ऐसी आशंका भी लगाई जा रही है। गोदाम से जब लगातार धुआं निकल रहा था, उसको देखकर स्थानीय लोग वहां तुरंत बचाव कार्य करने के लिए तुरंत वहां पहुंचे। साथ ही दमकल विभाग को सूचना भी दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें आग पर काबू भी पाया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी लगातार बना रहा। पुलिस अब नुकसान का लगातार आकलन भी कर रही है कि कितना नुकसान इस आग की वजह से हुआ है।